सोचिए, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस है, एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है, एक तरफ कुवैत है, दूसरी तरफ ब्रिक्स है। और सबसे दिलचस्प बात, भारत आज इन सभी के साथ रिश्ते भी निभा रहा है। आखिर कैसे? क्या भारत ने कोई जादू कर दिया है, या फिर इसके पीछे एक ऐसी रणनीति है जिसने पूरी दुनिया को भारत की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया है? आज समझेंगे भारत की विदेश नीति की असली कहानी। दुनिया बदल चुकी है। एक समय था जब दुनिया सिर्फ दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। उस दौर में ज्यादातर देशों को किसी एक पक्ष को चुनना पड़ता था, लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना, अपने फैसले, अपने हित के हिसाब से। आज दुनिया फिर बदल रही है। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा, रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में तनाव, एआई की दौड़, ऊर्जा की रणनीति, हर जगह समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत की कोशिश है कि हर रिश्ते का आधार राष्ट्रीय हित हो। बहुत लोग इसे न्यूट्रल समझते हैं, लेकिन ये न्यूट्रलिटी नहीं है, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब दोस्ती सबसे, लेकिन फैसला सिर्फ भारत के हित में। अगर अमेरिका से टेक्नोलॉजी चाहिए तो भारत बात करेगा, अगर रूस से रक्षा सहयोग जरूरी है तो भारत वो भी जारी रखेगा, अगर खाड़ी देशों से ऊर्जा चाहिए तो वहां भी रिश्ते मजबूत रखेगा। यही आज की भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। अमेरिका भी, रूस भी। आज अमेरिका भारत का बड़ा व्यापारिक टेक्नोलॉजी पार्टनर है। रक्षा, सेमीकंडक्टर, एआई और निवेश जैसे क्षेत्रों में दोनों देश साथ काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूस दशकों से भारत का रक्षा साझेदार रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग जारी है। कई बार दुनिया पूछती है, भारत आखिर किसके साथ है? लेकिन भारत का जवाब अक्सर यही रहता है, हम किसी के खिलाफ नहीं, अपने हित के साथ है। इजराइल भी, अरब देश भी। यही संतुलन मध्य पूर्व में भी दिखाई देता है। भारत के इजराइल से रक्षा और तकनीकी संबंध है, साथ ही सऊदी अरब, यूएई, कतर और अन्य खाड़ी देशों के साथ व्यापार, ऊर्जा और भारतीय प्रवासियों का गहरा रिश्ता है। ईरान भी भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है, खासकर क्षेत्रीय संपर्क और ऊर्जा के संदर्भ में। यही वजह है कि भारत अक्सर तनाव कम करने और संवाद की बात करता है। चीन सबसे बड़ी चुनौती। भारत और चीन दोनों एशिया की बड़ी ताकतें हैं। दोनों के बीच सीमा विवाद भी है और व्यापार भी, यानी प्रतिस्पर्धा भी और आर्थिक संबंध भी। यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता है। हर रिश्ता या तो पूरा दोस्ती का होता है या पूरी दुश्मनी का, ऐसा जरूरी नहीं। आम आदमी का इससे क्या फायदा है? बहुत लोग सोचते हैं विदेश नीति सिर्फ नेताओं का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भारत अच्छे रिश्ते बनाए रखता है तो निवेश बढ़ सकता है, नई कंपनियां आ सकती हैं, रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, ऊर्जा आपूर्ति स्थिर रह सकती है और दुनिया में भारत की आवाज और मजबूत हो सकती है। यानी विदेश नीति का असर आखिरकार आम नागरिक तक ही पहुंचता है। दुनिया बदल रही है, दोस्त बदल रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन भारत की सबसे बड़ी कोशिश यही है, हर देश से रिश्ता रखो, लेकिन फैसले सिर्फ भारत के हित में लो। यही वजह है कि आज भारत कुवैत में भी है, ब्रिक्स में भी है, G20 में भी अपना नेतृत्व करता है और अलग अलग देशों के साथ संवाद भी बनाए रखता है। कूटनीति में अक्सर सबसे बड़ी ताकत आवाज ऊंची करना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना होता है। और आने वाले वर्षों में यही तय करेगा कि भारत वैश्विक मंच पर कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।